कि इस किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बनाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण छूएंगे। ये कोई पहला निर्णय नहीं है, ये तो हमारे खून में है। ये सवाल आप मुझसे पूछते हो, आप प्रत्यक्ष में देख नहीं रहे। गठबंधन की सरकार जो है सरकारी तौर पर तो जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगी है। हम तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है और मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। समुचे राष्ट्र के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। जबकि चौटाला परिवार से ही जुड़े हुए हैं दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, तो उनके ऊपर निरंतर दबाव भी डाला जा रहा है, मांग भी उठाई जा रही है कि वे भी इस्तीफा दें, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। रणजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है, लगातार आंदोलनरत है, पक्का मोर्चा भी लगाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आ नहीं रही कोई। ये प्रतिक्रिया तो आप उन्हीं से पूछो, वो भी परिवार का हिस्सा ही है, वो भी मेरे से पूछने वाला प्रश्न है। आप गलत जगह सवाल कर रहे हो। मुझसे पूछने की बजाय आप रणजीत और दुष्यंत को जानते हैं और वो तो निरंतर यहाँ रहते हैं। मैं तो कभी बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है जब भागता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये केवल मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी दिखाई देता होगा कि हालात इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। और अब तो ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं, समूचे राष्ट्र में भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और कोई हल ही नहीं है। सारे देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से है, सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठे तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव है और मान के ये चलना चाहिए
कि बंगाल विधानसभा के जब चुनाव घोषित होंगे तो हमारे देश के सिस्टम के मुताबिक किसी भी रियासत के जब चुनाव होते हैं तो बाकी देश में जो कोई सीटें खाली होती हैं उनके भी चुनाव साथ होते हैं। इलाहाबाद का तो चुनाव होगा ही। चुनाव में इलाहाबाद के मतदाता क्या निर्णय लेंगे ये तो उनकी मर्जी पे है, उनकी मंशा पे है। लेकिन मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों ने सदा हमारी पार्टी का साथ दिया है। निश्चित रूप से वो जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करें।